हेलो गाइज, वेलकम बैक टू सेल्फ मेड ट्यूटोरियल। आज हमारा टॉपिक है आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो एक कंप्यूटर से रिलेटेड है। अभी जो हमारा जो सीरीज़ चल रहा था कंप्यूटर फॉर ऑल पार्ट सीरीज़, उससे रिलेटेड नहीं है बट लेकिन कंप्यूटर से रिलेटेड है। हमारा एक वीडियो था ई लर्निंग रिसोर्सेज, जो बीएड सिलेबस का, बीएड कोर्स का एक चैप्टर है। उससे रिगार्डिंग किसी व्यूअर ने कमेंट किया था कि सर कुछ कन्फ्यूजन्स थे आईसीटी और ई लर्निंग में। उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमने आज एक वीडियो बनाया आईसीटी वर्सेस ई लर्निंग के नाम से। इससे जो व्यूअर्स हैं उनके मन में जो डाउट चल रहा है कि आईसीटी और ई लर्निंग में क्या डिफरेंसेस हैं वो क्लियर हो जाएगा। उसी के क्लियर के लिए हमने एक वीडियो बनाया। ओके, आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोथ आर सिमिलर। जो आईसीटी होता है आईटी का एक एक्सटेंशन नेम होता है। आईटी और आईसीटी दोनों सेम ही है, जिसका मतलब होता है कि जितने भी मीनिंगफुल डेटा होते हैं उनको कम्युनिकेट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए जिस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है, यानी जितने भी इंफॉर्मेशन या डेटा होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाता है वो सारे के सारे आईसीटी के अंदर में आते हैं। ओके, जिसका मेन मकसद होता है कि जो जितने भी कंप्यूटिंग है, जितने भी मार्केट में कंप्यूटिंग की दुनिया है, उनको मॉडर्नाइज करना, यानी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बेस पे उनको रिप्रेजेंट करना होता है। यानी इसको मॉडर्न कंप्यूटिंग टेक्निक को सपोर्ट करता है। और मॉडर्न कंप्यूटिंग टेक्निक का मेन मोटो होता है कि मैनुअल प्रोसेस को रिप्लेस करना, क्योंकि जो पुराने टाइम पे हमारे जो मैनुअल प्रोसेस हुआ करते थे उनको रिप्लेस करना एंड कंप्यूटर के बेस पे सारे काम को रीऑर्गेनाइज करना या इन्वेंट करना। यानी इनडायरेक्टली ये कहें कि कंप्यूटर टेक्निक को अप्लाई करना, वो एकेडमिक सेक्शन हो, रिसर्च सेक्शन हो, बिजनेस हो या कोई भी फील्ड हो या मेडिकल साइंस हो। अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें हम, तो ये फर्स्ट टाइम यूनेस्को द्वारा, यानी यूनाइटेड नेशन द्वारा 1980s के दशक में यूज़ करना स्टार्ट किया गया था एंड वो उसके बाद कंटिन्यूसली चलता रहा। 1997 में यूके गवर्नमेंट द्वारा इस पर कुछ ज़्यादा ही फोर्स किया गया कि हाँ इसको ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। उसके बाद 2012 में इसके यूज़ होने में थोड़ा सा कम यूज होना शुरू हुआ, लेकिन अगेन 2014 के बाद ये एकेडमी में, रिसर्च में कुछ ज़्यादा ही यूज होना स्टार्ट हो गया था। यानी ये ऐसे कहें तो ये 1980s के बाद ये कंटिन्यूसली यूज़ किया जा रहा है फॉर एकेडमिक सेक्शन, रिसर्च सेक्शन, बिजनेस में, डेवलपमेंट में, मैथमेटिक्स में, मेडिकल साइंस में एंड सभी पार्ट्स में एंड ऑल। जो इसके कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट ऑफ आईसीटी, क्योंकि आईसीटी जो आज के डेट में मार्केट में अवेलेबल है तो वो अपने कुछ कंपोनेंट के बेसिस पे ही मार्केट में अवेलेबल है। कंपोनेंट कौन कौन से हैं देखते हैं हम। सॉफ्टवेयर, यानी इसमें सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सारे सॉफ्टवेयर आएंगे। हार्डवेयर, जितने भी डिवाइसेस हार्डवेयर अवेलेबल हैं वो सारे आईसीटी के कंपोनेंट के अंदर में आते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग आज के डेट में एक ऐसा टेक्निक है, इसको मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। सभी चाहते हैं कि हाँ आपका डेटा, आपका इन्फॉर्मेशन सेफ़ रहे और जब चाहे आप जहाँ चाहे उसे यूज करें। तो जो हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव और सीडी डीवीडी में स्टोर करने से नहीं होता है, इसके लिए क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ किया जाता है। अब क्लाउड कंप्यूटिंग एक वर्चुअल स्पेस होता है, जब चाहे जैसे चाहे आप उसे यूज़ कर सकते हैं। इंटरनेट एक्सेस के थ्रू, यानी जब चाहे जैसे चाहे आप इंटरनेट, इन्फॉर्मेशन, अपने डेटा आप यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ में हमारा है ई ट्रांजेक्शन मीन्स कि आप कैश फ्लो को कम करना चाहते हैं। एज़ पर रिक्वायरमेंट आप ट्रांजेक्शन करते हैं एंड देन आफ्टर कैश फ्लो को आप रोकते हैं, यानी जिसमें आपको ज़्यादा रिस्क है उसे आप कंट्रोल करते हैं। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसके साथ साथ में इन सभी कंपोनेंट के साथ साथ में कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन द सेंस की कम्युनिकेशन करने की और जितने भी टेक्निक होते हैं सबको हम अप्लाई करना चाहते हैं। इट मीन्स ये सारे कंपोनेंट हमारे आईसीटी के हैं, यानी इसको एकेडमिक, रिसर्च, बिजनेस, मॉडर्न मेडिकल साइंस सभी यूज कर रहे हैं। जिसका डायग्राम फॉर्म आपको ये है, आप ऐसा डायग्राम के रूप में आप समझ सकते हैं। सारे कंपोनेंट इसमें
इंक्लूडिंग है। ये हमारा ब्रीफ हो गया आईसीटी के बारे में। अब जो टॉपिक था हमारा ई लर्निंग के से रिलेट करना था, उस टॉपिक पे आते हैं। ई लर्निंग के डिटेल में जो वीडियो अगर आपको देखना चाहते हैं तो आप इस डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक अपलोड कर दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन से जाकर के ई लर्निंग रिसोर्सेज जो बीएड सिलेबस का या यूँ कहे कि कंप्यूटर से रिलेटेड टॉपिक है, आप उस पर डिटेल कर पढ़ लेंगे इस वीडियो को देखने से पहले, ताकि आप इससे रिलेट कर पाएँ। ई लर्निंग क्या होता है कि लर्निंग को इलेक्ट्रॉनिकली ऑर्गेनाइज करना। यानी पहले हम क्लासरूम टीचिंग लर्निंग करते थे क्लासरूम बेस पे, जिसमें टीचर आते थे ब्लैक बोर्ड पे या वाइट बोर्ड पे हमें पढ़ाते थे, देन हम उससे सीखते थे। उसको कन्वर्ट कर दिया गया है ई लर्निंग, यानी आप कंप्यूटर मोबाइल या वेबसाइट के बेस पे आप लर्निंग करते हैं। इसका आईसीटी से क्या रिलेशन है? जैसा कि हमने अभी पढ़ा, जो आईसीटी के जो कंपोनेंट्स होते हैं, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इंटरनेट एक्सेस, ई ट्रांजेक्शन एंड कम्युनिकेशन जो भी है, वो सारे के सारे ई लर्निंग में यूज़ किए जाते हैं। वो कंप्यूटर बेस्ड हो, मोबाइल बेस्ड हो या सोशल वेबसाइट बेस्ड हो, सारे के सारे कंपोनेंट ई लर्निंग में यूज़ किए जाते हैं। हम यूँ कह सकते हैं कि जो ई लर्निंग होता है वो आईसीटी के कंपोनेंट को यूज कर करके लर्निंग प्रोसेस को ईजी बनाता है। यानी ई लर्निंग आईसीटी से रिलेट करता है, आईसीटी का पार्ट नहीं है, वो उसके कंपोनेंट्स को यूज़ करके एकेडमिक फैसिलिटी को इजी बनाता है। ओके, कंक्लूजन देखिए, अगर फाइनल टच देखिए अगर कि हाँ ई लर्निंग वर्सेस आईसीटी में क्या हो सकता है। ई लर्निंग एक सिंगल टेक्निक है जो ऑलमोस्ट सारे कंपोनेंट को यूज़ करता है एंड लर्निंग प्रोसेस को ईजी बनाता है, यानी एकेडमिक फैसिलिटी को बहुत ही ईजी बनाता है। ओके, इसके अलावा आपको और कोई भी डाउट हो किसी भी वीडियो से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, हम उससे रिलेटेड वीडियो अपलोड करेंगे, ताकि आपकी लर्निंग प्रोसेस आप जो सीखना चाहते हैं वो ईजिली पूरा हो पाए। बेझिझक कोई प्रॉब्लम हो आप ज़रूर बताएं, क्योंकि जब तक आप कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं हमें कि कोई प्रॉब्लम है, तो उससे रिलेटेड हम वीडियो नहीं बना सकते हैं। वैसे अगर कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, अगर आप कंप्यूटर का सीरीज़ हमारा कंप्यूटर फॉर ऑल नाम से सीरीज़ रनिंग है, आप प्ले लिस्ट में जाइए और कंप्यूटर डिटेल में आप वहाँ से पढ़ सकते हैं या अपने दोस्तों को रिकमेंड कर सकते हैं। ओके, इसलिए आपको वीडियो जैसा भी लगे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हैं हमें, हम उस डाउट को क्लियर कर देंगे। अगर कमेंट सेक्शन में बताना हो तो कमेंट में करेंगे, अगर वीडियो बनाना हो तो हम वीडियो भी बना करके उसे डाउट को क्लियर कर देंगे। थैंक यू। जय हिंद।